हाँ बेटा, हेलो बच्चा पार्टी। देखिए स्पॉटिंग नंबर 4, हमारी स्पॉटिंग नंबर 4 जो है, हम एस्केरिस की स्टडी करेंगे। तो एम है टू स्टडी एंड आइडेंटिफाई एस्केरिस। अब कैसे बेटा, आप तो कहो मैम एस्केरिस तो हम तुरंत पहचान जाएंगे, स्पेसिमेन जो जार में होगा वो पहचान जाएंगे, लेकिन अगर हमें स्लाइड दे दी गई उसकी तब क्या करेंगे। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है स्पेसिमेन जार एंड परमानेंट स्लाइड ऑफ एस्केरिस, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पेंसिल और नोटबुक। ठीक है, प्रोसीजर में क्या करेंगे कि आप ऑब्जर्व करेंगे परमानेंट स्लाइड को अंडर माइक्रोस्कोप, फिर वही सेम लो मैग्नीफिकेशन हाई मैग्नीफिकेशन पे, और जैसा आपको दिखेगा उसका डायग्राम नोट डाउन करेंगे और उसकी स्पेसिफिक फीचर लिखेंगे जो जो आपको समझ में आ रहा है। फिर उसको को रिलेट करेंगे स्पेसिमेन जो प्रेजेंट है जार के अंदर। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हम जो भी कभी हमें स्पेसिमेन दिया जाता है, फर्स्टली हम उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं। एनिमल है तो ये देखिए, प्लांट अगर तो उसका भी क्लासिफिकेशन ही लिखते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, सबसे पहले कॉर्नर पे हम क्लासिफिकेशन हेडिंग डालेंगे, उसके जस्ट नीचे इस तरह से ये सारा का सारा लाइनिंग वाले पेज पे करेंगे काम। तो किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीसीज है। ये टैक्सोनॉमिक ऑर्डर है, चार्ज लिखी है। किंगडम है एनिमिलिया, फाइलम निमेटोडा, निमेटोहेल्मिन्थीस, क्लास निमेटोडा, ऑर्डर एस्केरोइड प्रोएडा एंड जीनस एस्केरिस, और स्पीसीज मोस्ट इंपॉर्टेंट लम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, नाउ अब हम इसके जो कमेंट्स हैं वो लिखते हैं, फिर उसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नाउ बेटा देखिए कमेंट्स। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी कमेंट्स। इट इज़ एन एंडोपैरासाइट ऑफ मैन में पाया जाता है, एंडोपैरासाइट है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी म्यूकोसा लेयर को फीड करता है। बॉडी इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है एंड पॉइंटेड होती है, बोथ दी एंड्स पे, दोनों एंड पे नोकीली पॉइंटेड होती है। साइज़ देखिए, मेल इसका साइज़ जो है 15 to 13 सेंटीमीटर लेंथ एंड 3 to 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है, वेयर फीमेल 20 to 40 सेंटीमीटर। तो आपको बता दें लोअर किंगडम जितना भी है इनवर्टिब्रेट, वहाँ पे जो लोअर किंगडम है हमारा कि कॉर्डेट से पहले वहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जगह फीमेल डोमिनेंट होती है और साइज़ बड़ा होता है, ये पहचान होती है। ठीक है, अभी तो आप समझ रहे हो ना, कॉर्डेट्स में ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं है, लेकिन लोअर किंगडम है जहाँ वहाँ फीमेल जो होती है एज ए साइज एज ए फीचर्स डोमिनेंट होती है। ठीक है, अभी इधर भी फीमेल कम नहीं है, समझ गए। हाँ, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ फीमेल। ठीक, तो देखिए क्या है बेटा, बोरिंग हो रहा है ना, लेकिन नहीं, बोरिंग नहीं होने देंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपका ये स्पॉटिंग होना। जल्दी जल्दी कीजिए। बॉडी सरफेस जो होती है इसकी मार्क्ड होती है, 4 लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है निम्नली। उन लाइंस के नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा भाई, मिड डॉर्सल लाइन, मिड वेंट्रल लाइन एंड 2 लेटरल लाइंस होती हैं। माउथ इसका प्रोवाइड 2 लिप्स होते हैं, 2 तरह के, मेडियन डॉर्सल लिप होता है और सब मेडियन वेंट्रल लिप होता है। और लिप्स में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, स्पेशली इनको पेपली कहते हैं, और एम्फिट्स होते हैं। पेपली और एम्फिट्स जो रिसेप्टर्स हैं वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग होते हैं, बिल्कुल एकदम सेक्चुअल डायमॉर्फिज्म बेलमार्क होती है। आप दूर से देख के मेल और फीमेल को बता सकते हो, साइज़ देख के बता सकते हो। और फीमेल लंबी होती है, सीधी होती है, मेल जो होता है वो शॉर्ट होता है, कॉइल्ड होता है नीचे से। मेल हैज़ 3 ओपनिंग्स होती हैं उसमें, वाइल फीमेल में 4 ओपनिंग्स होती हैं। और अभी इसके हम सिम्टम्स और देखते हैं क्या होता है। हाँ बेटा देखिए, मेल हैज़ अ पेयर ऑफ पेनियल सीटी होती है, राइजिंग क्लोइका से निकलती है, डिफ्रेंसिएशन होता है, क्लियर टेल के पास होता है, उसका एक हुक टाइप होता है, दैट इज़ कॉल्ड पेनियल सीटी, क्लोइका से निकलता है। सिम्टम्स क्या होते हैं, अगर किसी को एस्कैरियासिस हो जाती है तो एब्डोमेन में पेन होना, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग होना, क्रोनिक कफ आना, शॉर्टनेस ब्रीथ, सांस फूलना, विजिंग होना, हपनी चढ़ना, वेट का लॉस होना बहुत ज़्यादा है, फीवर, डायरिया, और ये बहुत इजीली पास हो जाता है। मतलब इसके आप डिटेक्ट कर सकते हो, कोई इसके लिए स्पेशल टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ डिटेक्शन ऑफ स्टूल होता है, यानी कि जो स्टूल फीकल मैटर बॉडी से पास होता है तो उसमें ये रिमूव आउट होने निकलते हैं, तो इससे पहचान हो जाती है। प्रिवेंशन क्या है, अगर कभी भी ऐसा आपको मस्ट है कि हम कोई कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर ना लें, अगर हम किसी भी चीज़ को टच करते हैं उसके बाद खाना खाने जा रहे हैं तो मेक श्योर उसे हैंड वॉश करना चाहिए विद सोप
और डिटॉल वगैरह उससे वॉश को करना चाहिए हैंड को किसी माउथ को टच करने से पहले। और फ्रूट्स स्पेशली मार्केट में जो फ्रूट्स वेजिटेबल है उनको खाने से पहले, यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश करना है। और प्रिकॉशंस ये है कि ऑब्जर्व द स्लाइड एंड कंपेयर इट विद स्पेसिमेन से केयरफुली ऑब्जर्व करो और मेक ए डायग्राम, नीट एंड डायग्राम बनाओ, उसको लेबल करो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्लीज़ बेटा कंप्लीट योर लैब मैनुअल। और प्लीज़ आप लोगों ने जितना मुझे इस चैनल पे प्यार दिया इतनी जल्दी, इतना तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आयत मिनी ब्लॉग। जो हैंडल मैं यूज़ कर रही हूँ, मतलब जिससे मैं IDC यूज़ कर रही हूँ, उसको प्लीज़ नोट कीजिए @, आयत खान और -789। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मेरी अपनी लाइफ जहाँ मैं अभी सिर्फ पढ़ा रही हूँ, तो एज एन टीचर के बाद भी मेरी एक लाइफ है, तो देखिए क्या है। और प्लीज़ उसे भी इतना प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो नोट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ नोट कीजिए @AAYAT, आयत खान कैपिटल A होगा पहले, आयत खान डैश फिर 789। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हिट कीजिए, लाइक कीजिए, हिट द लाइक बटन। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और अच्छे से मेहनत कीजिए, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं हेरिडिटी का सेकंड पार्ट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन इंशाल्लाह आज ही अपलोड करूँगी। ठीक है, तो बाय बाय स्टूडेंट्स।